नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका इंडास्ट्रो पर। मैं ज्योतिष आचार्य नैना टीम पंडित पुनर्वसु से आप सबका स्वागत करती हूँ इंडास्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि साल का सबसे खास दिन और सबसे शुभ मुहूर्त जल्दी ही आने वाला है और आज की इस वीडियो में आपको इसी खास दिन दिवाली के बारे में ढेर सारी चीजें मैं बताने जा रही हूँ जो आपको दिवाली और उसके आसपास के दिनों में करनी चाहिए। पूजन का शुभ मुहूर्त और पूजन की विधि भी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं धनतेरस से। दोस्तों, धनतेरस के दिन बहुत ही खास ऊर्जा होती है और कहा जाता है कि इस दिन पर आप जो भी खरीदते हैं वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। यही रीजन है कि इस दिन पर सोना, चांदी और बर्तन खरीदने का विशेष महत्व है। धनतेरस आने वाली 18 अक्टूबर को पड़ रहा है और इस दिन पर आप अगर मिड डे के टाइम पे या फिर संध्या काल में, ये दो समय ऐसे हैं जहाँ पे कुछ भी खरीदना अति शुभ माना जाता है। इस टाइम पे अगर आप कुछ सोने का खरीदते हैं, कुछ चांदी का खरीदते हैं या फिर कोई भी बर्तन खरीदते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी जरूर पधारती हैं। धनतेरस के बाद अगला दिन आता है छोटी दिवाली का। छोटी दिवाली पर भी माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। घरों में ढेर सारी लाइट्स लगाई जाती हैं ताकि घर में बिल्कुल भी अंधेरा ना बचे। घर की साफ सफाई की जाती है और साथ ही साथ अपने सगे संबंधियों को ढेर सारी मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी विशेष दी जाती हैं और आप अपने ढेर सारे रिश्तेदारों से दिवाली के समय जरूर मिलते हैं। तो इस समय पे ना केवल वेल्थ बढ़ती है बल्कि आपके रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए ये साल का सबसे खास समय माना जाता है। दिवाली का मुख्य पर्व अमावस की रात को मनाया जाता है और अमावस 20 तारीख दोपहर को शुरू हो रही है और 21 तारीख तक है। इसीलिए बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन भी होगी कि दिवाली 20 को है या 21 को। तो चलिए आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। देखिए, दिवाली शाम के समय का पर्व है और मुख्यतः हम अगर कोई भी त्योहार मनाते हैं तो उसके लिए हम उदय तिथि को लेते हैं। अमावस असल में 21 तारीख को उदय तिथि पर पड़ रही है, लेकिन फिर भी हमें दिवाली 20 तारीख को ही मनानी चाहिए क्योंकि इस पर्व को मनाने का सबसे ज्यादा महत्व प्रदोष काल में है और अमावस का प्रदोष काल 20 तारीख को पड़ रहा है। 20 तारीख को 3:44 यानी कि 3:44 PM पर दिवाली यानी कि अमावस की तिथि शुरू हो जाएगी और प्रदोष काल शुरू होगा 5:48 से 8:19 पर। प्रदोष काल में भी 7:08 से लेके 8:18 तक दिवाली पूजन का खास मुहूर्त है इस साल का। इस मुहूर्त में माँ लक्ष्मी का पूजन करके हम माँ लक्ष्मी को जल्दी से अपने घर बुला सकते हैं। 21 तारीख को 5:54 तक अमावस की तिथि चलेगी, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रदोष काल 20 तारीख को पड़ रहा है तो हम दिवाली की पूजन और सेलिब्रेशंस सब 20 तारीख को ही करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि दिवाली वाले दिन हमें आखिर करना क्या क्या है। सबसे पहले आप दिवाली वाले दिन सुबह कच्चे दूध से नहाएंगे। अपने नहाने के पानी में आप थोड़ा सा कच्चा दूध मिला सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनको अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना है वो नहाने के पानी में हल्दी भी मिला सकते हैं। नहाने के बाद हल्दी का तिलक आपको जरूर लगाना चाहिए। इससे आपके चंद्रमा और जुपिटर दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, इस समय पर आपको घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि घर में किसी भी तरीके का कलह कलेश ना हो। कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर आपको लगता है कि स्टार्ट होने वाला है तो उसे वहीं रोक दीजिए। दिवाली और उसके आसपास के समय में घर में खुशियां ही खुशियां होनी चाहिए। आप लोग तो पहले से ही जानते होंगे कि माँ लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहाँ पर मन भी साफ हो और आचरण भी साफ हो। एक ऐसा घर जहाँ पे महिलाओं की रिस्पेक्ट हो। तो अगर आप पुरुष हैं तो अपनी वाइफ को और अपने घर की सभी स्त्रियों को कुछ ना कुछ भेंट अवश्य दीजिएगा।
दिवाली के दिन नया झाड़ू खरीदने का बहुत महत्व है। इससे माँ लक्ष्मी के आवाहन में मदद मिलती है, क्योंकि झाड़ू साफ सफाई को रिप्रेजेंट करता है और माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। तो आप ज़रूर अपने घर में एक नया झाड़ू लेके आइएगा और घर की साफ सफाई उसी झाड़ू से कीजिएगा। और शाम के समय बताए गए मुहूर्त पे आपने माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करनी है। वैसे तो दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि भगवान राम वनवास काट कर वापस आए थे, लेकिन फिर भी इस दिन विशेष करके माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन पर आप बहुत जल्दी से वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप माँ लक्ष्मी और गणेश जी की एक नई मूर्ति घर पे लाइएगा और अपने पूजा वाले स्थान को बहुत अच्छे से साफ सफाई करके वहाँ पे गंगा जल छिड़कना है आपने। उसके बाद आप एक नई चौकी वहाँ पे रखिएगा और उस चौकी के ऊपर लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है आपने। पूजा स्थल को बहुत अच्छे से और प्रेम से सजाना है और वहाँ पे आपने माँ लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना कर देनी है। उसके बाद आपने गणेश जी को पीली हल्दी का तिलक लगाना है और उनको लड्डू और दुर्वा का भोग चढ़ाना है। और माँ लक्ष्मी को आप लाल सिंदूर का तिलक लगाएंगे और माँ लक्ष्मी को आप चढ़ाएंगे शहद और फल। इसके अलावा और बहुत सारी सामग्री है जो पूजा स्थल पे चढ़ाई जाती है, तो कुछ विशेष चीजें मैं आपको बता देती हूँ। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अत्यधिक पसंद है, तो आप एक कमल का फूल अगर अवेलेबल हो, अगर आप अरेंज कर सकें तो ज़रूर चढ़ाइएगा। अगर किसी वजह से आप कमल का फूल ना चढ़ा पाए तो आप गुलाब का फूल भी चढ़ा सकते हैं। आप पूजा स्थल पे 5 इलायची, 5 लौंग, 5 कमल गट्टे, थोड़े से चावल और 5 अलग अलग फलों का भोग भी चढ़ा सकते हैं। सभी तरीके के फल और भोग चढ़ाने के बाद आप माँ लक्ष्मी और गणेश जी के मंत्रों का जाप करेंगे। गणेश जी का सबसे प्रिय मंत्र है ओम गण गणपते नमः। आप इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करेंगे। इसके अलावा आप माँ लक्ष्मी का श्री सुक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। मंत्रोच्चारण और पाठ करने से पहले एक दिया जलाना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ एक कलश स्थापना भी जरूर कीजिएगा। कलश स्थापना करने के लिए आपने कलश में जल भरना है और उसके ऊपर एक नारियल रखना है। माँ लक्ष्मी जब आपके घर में आ जाएं तो उस लक्ष्मी की प्रोटेक्शन के लिए, आपकी वेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए, आपकी खुशियों की प्रोटेक्शन के लिए हम हनुमान जी को भोग चढ़ाते हैं, उनके नाम का दिया जलाते हैं, ताकि भगवान हनुमान हमारी खुशियों की रक्षा करें, जिस तरीके से उन्होंने भगवान राम की कदम कदम पर रक्षा की थी। ऐसा करने से आपकी कुंडली में मार्स भी एक्टिवेट होगा और वीनस भी एक्टिवेट होगा। इन सभी ग्रहों को एक्टिवेट करके हम अपनी लाइफ में वेल्थ और प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आने वाली दिवाली के दिन आप सबके लिए अति अति शुभ हों और आप लोग ढेर सारी खुशियों को अट्रैक्ट कर पाएं। अगर आप आने वाले साल में अपने धन की स्थिति को जानना चाहते हैं तो आप इंडास्ट्रो पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ से फाइनेंसेस और करियर रिपोर्ट ले सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अगले साल किस टाइम पे आपके ऊपर धन वर्षा होगी और किस टाइम पे आपको कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। नमस्ते, जय श्री राम।